चलिए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10वां का एनसीईआरटी गणित है, ठीक है। और इसका चैप्टर आज हल करने वाले हैं 7, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। और इसका क्वेश्चन नंबर हल करेंगे यहाँ पर हम, यानी कि प्रश्नवाली है 7.1 और इसका क्वेश्चन नंबर हल करने वाले हैं 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और ये कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर दर्शा दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का ए का बिंदु लिखेंगे, ठीक है। देखिए ए का बिंदु यहाँ है, ठीक है। यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप आइएगा, ठीक है। तो 4,3 हो जाएगा यहाँ पर। तो 4, क्या लिखेंगे, 3 लिखना है, ठीक है। अब देखिए, अब बी का लिखना है, ठीक है। किसका लिखेंगे, बी का। तो बी का यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेके आप आइएगा, ठीक है, यहाँ तक सीधा 6 तक, ठीक है। तो यानी कि 7,6 हो जाएगा। तो 7,6 हो जाएगा, ठीक है। सी का देखिए, सी का निर्देशांक कितना है यहाँ पर। तो यहाँ से आइएगा, ठीक है, और यहाँ आप 9 पर, ठीक है। कितना आएगा, 9 पर, ठीक है। तो यानी कि 4,9 हो जाएगा, ठीक है। डी का निर्देशांक लिखेंगे। तो डी का निर्देशांक यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, 1,6 हो जाएगा। तो 1,6 लिखेंगे, ठीक है। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसको हल करना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एक का निर्देशांक बिंदु है 4,3 और बी का है 7,6, ठीक है। ये हो जाएगा x1 x2 y1 y2, ठीक है। दूरी बराबर, इसका सूत्र का प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप AB लगाना है, ठीक है, ताकि ठीक रहेगा, क्योंकि AB का मान निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे AB बराबर, सूत्र आता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर x2 का मान देखिए तो 7 है, और माइनस x1 का यहाँ पर 4 है, तो 4 लिखेंगे इसका होल स्क्वायर। y2 का मान 6 है यहाँ पर, तो 6 लिखेंगे, और y1 का मान 3 है, तो 3 लिखेंगे इसका होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे, ठीक है। 4 5 6 7 यानी कि 3 आएगा इसका होल स्क्वायर, यहाँ भी घटाएंगे तो 3 आएगा इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको 9 9 3 3 3 9 3 3 9, ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना होगा 18। इसको तोड़ना है, √2 गुने 3 गुने 3, तो 3 जोड़ा लग गया तो ये बाहर चलाएगा, और जिसका जोड़ा नहीं लगता वो अंदर रहता है। तो यानी कि AB का मान कितना आ गया, 3√2, ठीक है। कितना है, 3√2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर AB का मान आ गया, ठीक है। अब निकालेंगे यहाँ पर B या C का, ठीक है। तो लिखेंगे B का निर्देशांक कितना है, 7,6, और C का निर्देशांक हो जाएगा 4,9। तो ये हो जाएगा x1 x2 y1, हो जाएगा y2, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे BC बराबर, सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे x2 का मान कितना है 4, x1 का मान कितना है 7 का होल स्क्वायर, और y2 का मान है 9 माइनस y1 का मान है 6, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। y2 का मान है, ये y1 का मान है। अब यहाँ पर इसको घटा लेना है, तो घटाएंगे तो -3 आएगा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर,
ये हो जाएगा 3 प्लस का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 3 को 2 बार गुना करें तो 3 3 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 18, इसको तोड़िएगा तो 2 गुने 3 6 छत्तीस 18, तो 3 बाहर आ जाएगा, यानी कि BC बराबर 3√2। ठीक है, देखिए BC का भी मान इतना है 3√2 और यहाँ पर AB का भी मान है 3√2। ठीक है, अब इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको हम मिटा लेते हैं, निकाल लिए मान इसका तो। ठीक है, यहाँ भी इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेंगे AB बराबर है 3√2। ठीक है, यहाँ फिर BC बराबर है 3√2। ठीक है, सब यहाँ पर हम लिख के गोट करते हैं। ठीक है, देखिए अब AB का मान निकल गया, BC का निकल गया, अब निकालेंगे CD का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा X1 X2 Y1 Y2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लिख लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे CD बराबर, ठीक है, X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, CD बराबर यहाँ पर निकलना है, तो X2 का मान यहाँ पर 1 है तो 1 रखेंगे, माइनस X1 का मान 4 है तो 4 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर प्लस Y2 का मान 6 है और माइनस Y1 का मान 9 है, होल स्क्वायर। CD बराबर, फिर देखिए घटाएंगे तो माइनस का 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये भी घटाएंगे तो माइनस का 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, CD बराबर 3 3 9 हो जाएगा, प्लस 3 3 9, CD बराबर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18। 18 को तोड़ेंगे 2 गुने 3 गुने 3, तो 3 एगो बाहर आ जाएगा, CD का मान √2 भीतर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया मान CD का, यहाँ पर लिखेंगे CD बराबर 3√2। ठीक है, चलिए इसको भी मिटा लेते हैं। अब निकालेंगे AD का मान। ठीक है, तो इनको मिटा लीजिए ताकि फिर से दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए अब निकालेंगे A का कितना मान है 4,3 और D का मान है 1,6। X1 हो जाएगा, X2 Y1 Y2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे AD बराबर, सूत्र क्या होता है X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, AD बराबर, अब X2 का मान कितना है 1 तो 1 लिखेंगे, माइनस X1 का मान कितना है यहाँ पर 4 तो 4 लिखेंगे होल स्क्वायर, Y2 का मान 6 है तो 6 लिखेंगे, माइनस Y1 का मान कितना है 3 लिखेंगे होल स्क्वायर। AD बराबर, घटाएंगे तो माइनस का 3 का होल स्क्वायर आएगा, ये भी 3 प्लस का 3 स्क्वायर आएगा। AD बराबर घटाएंगे गुना करेंगे 3 3 9 3 3 9। ठीक है, AD बराबर जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो √2 गुने 3 गुने 3, तो 3 एगो बाहर आ जाएगा। ठीक है, AD का √2 भीतर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया AD बराबर 3√2। ठीक है, अब बताइए, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, अब समझाते हैं। ठीक है, लिखेंगे अतः AB बराबर, ठीक है, BC बराबर, CD बराबर, AD बराबर 1 2 3 4 चतुर्भुज है तो 3√2 चतुर्भुज नहीं है, ये क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। वर्ग में क्या होता है चारों भुजा बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर 3√2 है तो यो 3√2 होगा, यो 3√2 है तो यो 3√2 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। तो इसमें क्या है चंपा है। ठीक है, क्या है चंपा चमेली। ठीक है, इसमें क्या दिया है नाम इसका चंपा चंपा। ठीक है, और चमेली दिया है। ठीक है,
तो इसमें सही कौन है? तो देखिए चंपा ने पूछा है, ठीक है, लेकिन चमेली का इसका कोई एथी नहीं है, ठीक है, तो कौन सही होगा? चंपा सही होगा, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर दिया। बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।